राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर आपके साथ हूँ महम की अनाज मंडी से। और महम अनाज मंडी में आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अभी अभी सूर्य का उगना हुआ और सूर्य की थोड़ी थोड़ी किरणें जैसे ही दिखाई दी तुरंत किसानों का आना शुरू हो गया। और किसान लगातार परेशान हैं क्योंकि गेहूं की बिजाई का सीज़न है और किसानों के लिए बिजाई करना समय पर बहुत ज़रूरी है। अब बिजाई तब होगी जब उनके पास खाद होगा। डीएपी खाद की किल्लत भारी मारामारी है, खाद को लेकर लगातार कमी है और पिछले कई दिनों से किसान लगातार घूमते फिर रहे कि कब खाद मिलेगा, कब खाद मिलेगा। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ बगैर चाय पिए बगैर मुंह धोए भी बहुत से भाई ऐसे हैं कि यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन व्यवस्था क्या है कि ऑफिस शायद 9 से 10 के बीच में खुलेगा, लेकिन लाइनें सुबह 5 या 6 बजे से पहले ही लगने शुरू हो गई हैं। अब किसानों को लगातार समस्या आ रही है। हमारे साथ एक किसान साथी है। राम राम भाई। नमस्कार भाई साहब। थोड़ा आगे आ जा। क्या नाम है भाई? प्रदीप नाम है जी। प्रदीप भाई, कौन सा गांव है? खरकड़ा गांव है जी। कितने बजे पहुंचे? जी हम 4 बजे से बैठे हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है खाद मिल पाएगा? कितने कट्टे चाहिए आपको? पहली बात तो ये। मैंने तो 10 कट्टे चाहिए जी। मिल पाएगा? मेरे को नहीं लग रहा जी। कारण है? कारण जी ये है, बोल रहे हैं 400 कट्टे आए हैं। जनता इतनी है, आप देख रहे हो कहाँ पर नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये अभी कोई पक्की मोहर नहीं लग रही कि मेरे को मिलेगा। चलो, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और भाई भी खेत छोड़ के न पहुंचा था उम्मीद में कि खाद मिलेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा इनको मिल पाएगा कि नहीं। राम राम। राम राम भाई। कौन सा गांव? गांव में बारू सिंह। तो कितने एकड़ की खेती करते हो? 20 एकड़ की खेती करते हैं, जिसमें सरसों की बिजाई भी रह रही है। कल से शुरू सरसों की कर रहे थे। ना खाद सरसों के लिए, ना गेहूं के लिए, ना टेल पे पानी मारे। चलो, पानी की समस्या तो आगे गया जब गेहूं इसके लिए लेट हुए हम सरसों के लिए। अच्छा, तो मिल पाओगा? उम्मीद है खाद मिलेगा? कोई उम्मीद नहीं है। कितने बजे पहुंच गए थे? मैं 6 बजे आ लिया था। ये भी 6 बजे पहुंचे थे। बुजुर्ग किसान हैं हमारे साथ, युवा साथी है। भाई राम राम। राम राम भाई, सारे राम राम। कौन सा गांव है? बड़म्बा गांव है जी। भाई कितने एकड़ की खेती करते हो? भाई 3 एकड़ की खेती करा अभी तो 3 एकड़ की खेती के लिए मारामारी पूरी हो रही है। सुबह 5 बजे आए थे। अच्छा, सुबह 5 बजे आए थे और कट्टे लिए मारामारी हो रही है तगड़ी। नहीं मिल पाओगा? देखो भाई मिल जा तो। क्या कह रहे हैं अधिकारी? भाई ये कह रहे हैं भाई एक गाड़ी आई है और भाई टाइम पे बांटेंगे, हमारा 5 बजे आ लिए। तो दर्शक साथियों, हमारे पीछे ये वो कृपको कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की ये जो वो ऑफिस है जहां पर खाद बिक्री करी जाती है। एक टोपाड़ा भाई और खड़े। राम राम भाई। कौन सा गांव है? शंगुआ। भाई शंगुआ था भाई, और आवाज भी नहीं निकल रही। अच्छा, ठंड लग रही थी। कितने बजे पहुंचे थे? 5 बजे। 5 बजे का आया हुआ है। चाय पानी के लिए टपरी की व्यवस्था है सामने और वहाँ भी बहुत से किसान बैठे हैं जो चाय की दुकान के ऊपर चुस्कियाँ ले रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि खाद मिल पाएगा कि नहीं। मैं तो ये कहूँगा सरकार को पहले से व्यवस्था करके रखनी चाहिए। उनके पास है इतनी स्टोरेज का साधन होना चाहिए कि खाद किसान को समय पर मिल सके। अब खेत में गेहूं पैदा करना है, इस देश की जनता का पेट भरना है, तो शुरुआत में जैसे गेहूं की बिजाई के लिए खाद की ज़रूरत होती है, तो उस खाद की ज़रूरत को पूरा करे किसान ताकि आराम से अपनी फसल की बिजाई कर सके। राम राम ताऊ। राम राम भाई। कौन सा गांव है? बहनी सुरजन। बहनी सुरजन बडाली। ताऊ कितने एकड़ की खेती कर रहे हैं? 3 कट्टे चाहिए बना लो। फिर के ब्योत से? कोई मैं ब्योत को 4 बजे का बैठा हूँ और गाँव में खाद का गला बीज देंगे, फुलाना देंगे और एक दुकान में बड़ा बेटा खाद से। ताऊ जाडा भी चढ़ रहा है? जाडा चढ़ रहा है। हाँ, तो ताऊ क्या कहना चाहेंगे सरकार के नुमाइंदों को या अधिकारियों से? सरकार ये कहने इतने काम ना करो, जिम्मेदार ना आगे भी काम आऊंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है कि तंग मत करो। सरकार के अधिकारी या सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं भविष्य में भी आपके काम आएंगे, ये कहना आहिस्ता होगा। एक और भाई खड़े हैं भाई। राम राम भाई। राम राम। कौन सा गांव है? मैं जी। मैं कितने एकड़ की बिजाई करो? 15 किले जी। तो भी बाकी रह रही है बोनी और गेहूँ तो है डीएपी की वजह से हम दिक्कत में है। तो क्या कहना चाहेंगे उन अधिकारियों को, नेताओं को? हम उनको यही कहना चाहूँ भाई हमारे को ये दिक्कत मत दो, आपको भी आगे दिक्कत होगी फिर।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाद की आपूर्ति होना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह मैं देख रहा था कि यहाँ पर महिलाएं भी मजबूरीवश, घर की महिलाएं चूल्हा चौका छोड़ के, गोबर पानी का काम छोड़ के न, और वो भी पहुंच गई लाइन के अंदर तो नहीं लगी, लेकिन एक किनारे पे बैठी है। वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण हो रहा है कि आज महम में खाद की किल्लत, शायद पूरे हरियाणा प्रदेश में एक महम ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगेती बिजाई गेहूँ की होगी तो खाद की ज़रूरत होगी, लेकिन खाद नहीं मिल रहा तो ये परेशानी है। और परेशानी है तो गेहूं की बिजाई लेट होगी या फिर खाद के लिए मारामारी होगी। तो आप समझ सकते हैं अधिकारी, जो भी कृषि विभाग के अधिकारी हैं या फिर सरकार के नुमाइंदे, वो इस तरफ ध्यान दें ताकि किसान समय पर अपनी बिजाई कर सके। राम राम भाई। राम राम भाई। कौन सा गांव है? मदनेड़ी। मदनेड़ी भाई। कितने बजे पहुंच गए थे? मैं 6 बजे। 6 बजे। मोटरसाइकिल से आए या बस से आए? साइकिल से। मोटरसाइकिल से। ठंड भी लगती होगी? और ठंड तो लग गई। कितना खाद की जरूरत है आपको? 7 कट्टे। 7 कट्टे। तो उम्मीद है मिल जाएगा? देखो भाई मुश्किल है। अच्छा। एक गाड़ी आई बताओ है कितना आवेगा बंड है। अच्छा, पहले भी आ चुके हो खाद के? हाँ 2-3 बार आ चुके हैं। खाली हाथ? खाली हाथ। मतलब ये है कि लगातार किसान 1 से 2 बार चक्कर लगाता है और खाली हाथ लौट जाता है मायूस होके। अगर खाद नहीं मिलेगा तो गेहूं की बिजाई नहीं होगी। तो बार बार मैं एक बात ही कहना चाहूँगा, जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, किसान भाई हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक, उन नुमाइंदों तक, जो सरकार के नुमाइंदे, अधिकारी, जो कृषि विभाग के अधिकारियों तक बात पहुँच गया। भाई बात बाकी रहेगी भाई साहब, कुछ छोटे आदमियों के पास तो पानी का भी साधन नहीं है। अगर उसकी धरती सूख गई किसान की, छोटे किसान की, तो वो और भी ज़्यादा परेशान होएगा। वो कहाँ से पानी लाएगा और कहाँ से गेहूँ बोएगा? अगर खाद टाइम पर नहीं मिला तो उसकी धरती भी सूख जाएगी, तो वो और भी ज़्यादा मारा जाएगा किसान। इस पर सोचे सरकार की खाद ज़रूर से ज़रूर पहुँचाए टाइम पर। चलो बिल्कुल ठीक बात है, समय पर खाद मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शक साथियों, महम की अनाज मंडी में खड़ा हूँ और चारों तरफ का दृश्य मैं भाई से एक बार कहूँगा दिखा दे कि चारों तरफ किसान जो सुबह सुबह जिनको घर पे होना चाहिए और अपने काम धाम को संभालना चाहिए, क्योंकि बिजाई का समय है, कटाई का समय है, धान की कटाई लगातार चली हुई है, लेकिन सुबह सुबह यहाँ आकर लाइनों में लगना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान के किसान का, क्योंकि सुविधाएं ना के बराबर मिलती हैं तो धक्के खा के मिलती हैं। तो किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।